हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट डे हम लोग देखे थे लिटमस एज एन इंडिकेटर। आज हम लोग देखेंगे टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। टर्मरिक मतलब हल्दी, जो हम सबके किचन में अवेलेबल है। अब इस हल्दी को तुम लोग कैसे इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हो, वही हम लोग पढ़ेंगे। इंडिकेटर मतलब जो एक बेसिक सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंस और न्यूट्रल सब्सटेंस में फ़र्क बता सके, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर, जो मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मेंशन की है। एसिड मतलब जो खट्टा है, बेस मतलब जो तीता है और जिसको छूने से एक साबुन की तरह महसूस हम लोग करते हैं, और न्यूट्रल मतलब जो एसिड, जो ना ही एसिड है ना बेस। तो ऐसे सब्सटेंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो कि ये एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में फ़र्क हम लोग को बता सके। तो टर्मरिक को जब हम लोग इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करेंगे तो पहले क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून ऑफ टर्मरिक लेंगे। ये तुम लोग घर में प्रैक्टिस करोगे, और उसमें थोड़ा सा अल्कोहल मिक्स करेंगे। अल्कोहल मतलब जो सैनिटाइज़र मिलता है, वो एक अल्कोहल है। अब उसको एक ब्लोटिंग पेपर में हम लोग फैलाएंगे वो मिक्सचर को। ब्लोटिंग पेपर में फैलाने के बाद उसको सूखने देंगे। फिर उसको हम लोग छोटे छोटे पीसेस में लंबा लंबा स्ट्राइप्स में काट लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि इसको अगर मैं बेसिक सॉल्यूशन में डालूँगी तो क्या होएगा, एसिडिक सॉल्यूशन में डालूँगी तो क्या होएगा, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालूँगी तो क्या होगा। तो अगर मैं इस टर्मरिक स्ट्रिप को बेसिक सॉल्यूशन में डालूँगी तो वो येलो, जो टर्मरिक पेपर तो येलो है, हल्दी तो येलो रहता है, तो जब मैं उसको बेसिक में डालूँगी तो वो रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में जब ये येलो स्ट्रिप को डाला जाएगा तो वो अपना कलर नहीं चेंज करेगा। अगर तुम लोग ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो घर में तुम लोग कर सकते हो। एसिड के तौर पे तुम लोग विनेगर ले सकते हो, और बेस के तौर पे तुम लोग चूना ले सकते हो। चूना का जो वाटर सोल्यूशन है चूना का, वो तुम लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चाइना रोज़। चाइना रोज़ मतलब क्या है, जौबा फूल जिसको हम लोग बोलते हैं, जो माँ काली को दिया जाता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि सब घर में फूल जो है उसको हम लोग अगर तोड़ के ले आएंगे तो चाइना रोज़ एज एन इंडिकेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, चाइना रोज़ का कुछ जो फूल का जो पापड़ी है, पेटल्स है, उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे और उसको एक बीकर में डालेंगे, एक कांच के ग्लास में डालेंगे, सोच लो। फिर उसके अंदर हम लोग थोड़ा गर्म पानी डालेंगे और उसको हम लोग कुछ टाइम के लिए उस गर्म पानी में छोड़ देंगे। तो फिर क्या देखेंगे कि बीकर का जो पानी को अगर हम लोग फ़िल्टर कर लेंगे, छाँक लेंगे, तो देखेंगे कि वो जो पानी है वो पिंक कलर का पानी आया है। ठीक है, अब इस पिंक कलर का पानी का एसिड सोल्यूशन में, बेसिक सोल्यूशन में और न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या इफ़ेक्ट होगा हम लोग देखेंगे। अब अगर हम लोग चाइना रोज़ को, ये जो पिंक कलर का जो सोल्यूशन तुम लोग देख रहे हो, इसमें अगर मैं एसिड को डालूँगी तो ये कलर जो है वो चेंज होकर मैजेंटा या फिर डार्क पिंक हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। और अगर इसमें मैं बेस डालूँगी तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको एक इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो चाइना रोज़ में अगर एसिड डालोगे तो वो डार्क पिंक या फिर मैजेंटा कलर का हो जाता है, और अगर बेस डालोगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। So this is how we can use China rose as an indicator. Clear? Okay. Now let's come to the next video. अच्छा, अब हम लोग देखेंगे फेनोप्थलीन को और मिथाइल ऑरेंज को हम लोग कैसे इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थलीन, ये जो दो इंडिकेटर है, ये नेचुरली अवेलेबल नहीं है। इसको ह्यूमन मेड और सिंथेटिक इंडिकेटर बोला जाता है, जो हम लोग बनाते हैं, ह्यूमंस बनाते हैं। फेनोप्थलीन को एक ऑर्गेनिक डाई बोला जाता है। फेनोप्थलीन इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग फेनोप्थलीन डाई इन अल्कोहल। अल्कोहल में अगर फेनोप्थलीन डाई को तुम मिक्स करोगे तो यहाँ से एक फेनोप्थलीन इंडिकेटर तैयार होगा, जिसका नेचुरल कलर, मतलब जो कलर विदाउट बीइंग यूज्ड एज एन इंडिकेटर रहेगा, दैट विल बी कलरलेस।
अब अगर मैं कलरलेस इंडिकेटर में एसिड को डालूँगी तो बेस को अगर डालूँगी, बेस मतलब खाद को अगर डालूँगी तो वो पिंक कलर का हो जाता है। लेकिन अगर उसमें मैं एसिड डालूँगी तो वो अपना कलर नहीं चेंज करेगा। तो इससे हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा सल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सल्यूशन बेसिक है। और न्यूट्रल सल्यूशन भी अगर मैं फेनोप्थलीन में डालूँगी तो भी वो अपना कलर नहीं चेंज करेगा, जैसा कलर उसका था वैसे ही कलरलेस रह जाएगा। मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसका न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब जिस सॉल्यूशन में ना एसिड है ना बेस है, वैसे सॉल्यूशन में इसका कलर जो है वो ऑरेंज रहता है। और जब तुम इसमें एसिड डालोगे तो वो रेड हो जाता है, और जब इसमें बेस डालोगे तो वो येलो हो जाता है। तो पहले क्या रहता है, ऑरेंज रहता है। ऑरेंज में जब तुम एसिड डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, और जब येलो डालोगे तो तब क्या हो जाएगा, बेस डालोगे तो तब क्या हो जाएगा, वो येलो हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तब जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे दो चीज़ फॉर्म होता है। जब एक एसिड और एक बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तब दो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। एक होता है सॉल्ट, नमक, और पानी, वाटर। तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या डेफिनेशन देखेंगे। द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस प्रोसेस के दौरान थोड़ा हीट भी जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग एसिड और बेस को मिलाएंगे तो जब रिएक्शन हो जाएगा तब सॉल्ट निकलेगा, और जो मिक्सचर रह जाएगा वो थोड़ा गर्म होगा, हॉट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट का तीन प्रॉपर्टी हो सकता है। वो सॉल्ट इधर एसिडिक रह सकता है, बेसिक रह सकता है, और न्यूट्रल रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन दिखाया गया है, देखो एसिड प्लस बेस, उससे बन रहा है क्या, सॉल्ट, वाटर और हीट। तो न्यूट्रलाइजेशन जो हम लोग का खाने का नमक जो है सोडियम क्लोराइड NaCl, वो कैसे बन रहा है उसका एक रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट कर रहे हैं तो वहाँ से निकल रहा है क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड वही है जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, खाने का नमक, और उसके साथ पानी और हीट, ये दोनों भी जनरेट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है हम लोग थोड़ा देखते हैं। वी नो दैट द बेसिस टर्न कलरलेस, phenolphthalein indicator pink, and acids have no effect on the colorless phenolphthalein indicator। तो यहाँ पे जो बोला है, अगर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर तुम कलरलेस फेनोप्थलीन में डालोगे तो दैट विल बिकम पिंक हो जाएगा। और अगर अच्छा, बेस को, यहाँ पे बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर तुम फेनोप्थलीन में डालोगे तो दैट विल टर्न पिंक, और एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर तुम डालोगे उसमें तो दैट विल रिमेन कलरलेस। सो यहाँ पे हम लोग कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है वो हम लोग निकाल पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। यहाँ पे मैं कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रैक्टिकल यूजेस देखूँगी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, हम लोग इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट मतलब जैसे जब सॉइल प्रिपेयर होता है तो प्लांट्स जो है वो लोग बहुत एक ऐसे सॉइल में ग्रो करना पसंद करते हैं जो सॉइल ना तो ज़्यादा एसिडिक होता है ना तो ज़्यादा बेसिक होता है। तो अगर कोई सॉइल बहुत एसिडिक हो जाता है तो एसिड को काटने के लिए मुझे बेस का यूज़ करना ज़रूरत है। इसीलिए
ताकि एसिड और बेस के मिलने से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सके और सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो सके। इसीलिए क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है, इसको हम लोग, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक तरीके की बेस है। इन दोनों को या फिर इनमें से किसी एक को अगर मैं सॉइल में छिड़क दूंगी, मतलब चूना देखना सॉइल में मिक्स किया जाता है, ताकि सॉइल अगर एसिडिक हो तो एसिड और बेस के मिलने के बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो पाए और सॉइल का जो एसिडिटी है वो कट जाए। ठीक है। और हम लोग मैन्योर, कॉम्पोस्ट मतलब खाद, ये भी हम लोग सॉइल में देते हैं, ताकि अगर बेसिक सॉइल है, मतलब बहुत ज़्यादा खाद उस सॉइल में रहा, बेस अगर उस सॉइल में रहा, तो अगर हम लोग मैन्योर या फिर कॉम्पोस्ट देंगे तो वहाँ से एसिड रिलीज़ होता है। तो फिर क्या होता है, बेस और एसिड मिल के क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो बेसिसिटी ऑफ द सॉइल फिर वो कट हो जाते हैं, मतलब एसिडिक सॉइल में बेस ऐड करो, बेसिक सॉइल में एसिड ऐड करो, इससे क्या हो जाएगा, बेसिक सॉइल मतलब दोनों ही सॉइल न्यूट्रल बन जाएगा, मतलब किसी में भी एसिड या बेस का मात्रा ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट है एंड्स एंड बी स्टिंग। जब हम लोग को मधुमक्खियाँ काटती है या फिर कोई बड़ा सा एंट काटता है, तो हम लोग का जगह बहुत जलने लगता है जहाँ पे वो काटता है। क्यों? क्योंकि वो लोग जब काटते हैं तो उन लोगों का जो स्टिंग होता है उससे उन लोगों के उस स्टिंग से एसिड निकलता है। तो एसिड अगर हम लोग के बॉडी में चला जाएगा तो हम लोगों को थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। इसीलिए एसिड को काटने के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, बेस यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जिंक कार्बोनेट, ये लेके उस जगह पे अच्छे तरीके से रब कर लेते हैं। जब हम लोग उस जगह पे अच्छे तरीके से रब कर लेते हैं तो एसिड के साथ ये सब बेसिस जो है, बेकिंग सोडा, जिंक कार्बोनेट, ये सब बेस है। तो एसिड के साथ बेस मिल के क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। इसीलिए वो एसिड का जो प्रकोप है, एसिड का जो तेज़ी है, पावर है, वो कम हो जाता है और हम लोगों को ये जो पेन है वो रिलीफ हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े फैक्ट्रीज से क्या होते हैं, बहुत सारे वेस्ट्स निकलते हैं जो पानी में जाके मिलते हैं या फिर सॉइल में जाके मिलते हैं। तो पानी में बहुत सारे फिशेस रहते हैं, फिशेस में अगर बहुत सारे एसिडिक वेस्ट वहाँ से निकलते हैं, मतलब फैक्ट्री से अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक वेस्ट निकलेगा तो वो जब पानी में जाएगा तो पानी का जो जीव और जंतु है उन लोगों को वो हानि पहुँचा सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये वेस्ट जब पानी में जाता है उससे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं विद बेस। इस एसिडिक वेस्ट को हम लोग बेस से रिएक्ट करवाते हैं, क्योंकि एसिड और बेस जब रिएक्ट कर रहा होता है तब क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के वजह से सॉल्ट और वाटर जो है वो फॉर्म होता है, और ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म होने के वजह से एसिड का जो पावर है, एसिड का जो डेंजरस प्रॉपर्टी है वो मिट जाता है। इसीलिए हम लोग बेस और एसिड को रिएक्ट करवाते हैं ताकि जो सॉल्यूशन हम लोग मिल सके वो न्यूट्रल हो और वो उसको हानि उसका कम हो। ठीक है। तो हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैं अब इसका असाइनमेंट दे दूँगी, उसके बाद सबमिट योर असाइनमेंट एंड विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।